एमसीडी दिल्ली प्राइमरी टीचर्स टोटल पोस्ट 21,823 न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स 2024। हाँ जी दोस्तों, नए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं एमसीडी दिल्ली की तरफ से। प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इन नए रिक्रूटमेंट रूल्स को बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। ये हैं नए रिक्रूटमेंट रूल्स प्राइमरी टीचर्स से जुड़े हुए, जो कि एमसीडी दिल्ली की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल्स देखें उससे पहले एक ये सर्कुलर है, इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट है अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एमसीडी। तो अमेंडमेंट कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या अमेंडमेंट किए गए हैं वो नीचे दर्शाए गए हैं, वो देखेंगे। बाकी ये एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इन रिक्रूटमेंट रूल्स को अपलोड कर दिया गया है mcdonline.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे 30 दिन के लिए, ताकि जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न ऑफिसर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, अगर उन्हें कोई कमेंट लगानी है या कोई उनकी क्वेरी है इन रिक्रूटमेंट रूल से जुड़ी हुई, तो वो अपना ये कार्य कर पाए। कोई कमेंट है तो वो दे पाए। तो अब देखते हैं इनको बिल्कुल विस्तार से। डिपार्टमेंट का नाम है एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। पहले पदों की संख्या 21,630 थी 2011 के अकॉर्डिंग, अब पदों की संख्या 21,823 है 2023-24 के अकॉर्डिंग। इनमें वेरिएशन हो सकता है, वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है, ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। पद का जो नाम है, पहले भी प्राइमरी टीचर था, अब भी प्राइमरी टीचर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये देखिए यहाँ ये दिया गया है क्या बदलाव किया गया है। ये पहले वाले रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और ये रिवाइज प्रोविजन जो प्रपोज्ड है ये वाले वो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। क्लासिफिकेशन पहले भी कैटेगरी बी की पोस्ट थी, अब भी ये कैटेगरी बी की पोस्ट है, कोई बदलाव नहीं है। पहले पे बैंड ₹2.93 से 34,800 और ग्रेड पे 4200 का था, अब इन्हें बोला जाएगा लेवल 6 35,400 से 1,12,400 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। एज पर 7 CPC इनका पे स्केल कर दिया गया है। इसके बाद वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट NA नॉट एप्लीकेबल, तो इनमें कोई बदलाव नहीं है, पहले भी यही था। अपर एज लिमिट की जहां तक बात है 30 साल, अब भी 30 ही साल है। बाकी कुछ बदलाव किए गए हैं। रिलैक्सेशन दिया जा रहा है अब कई कैटेगरीज को। एक तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है टू वेरियस कैटेगरीज इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसएसए टीचर्स वर्किंग इन एमसीडी। हाँ जी दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स कार्य कर रहे हैं और जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर टीचर कार्य कर रहे हैं एमसीडी में, उन्हें अपर एज लिमिट 5 साल की छूट अब प्रपोज्ड है, अब ये दी जाएगी नए रिक्रूटमेंट रूल्स में। और रिलैक्सेशन इन एज टू SC ST OBC PWD कैटेगरी एज पर DOPT नॉर्म्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी अपर एज लिमिट 5 साल की छूट दी जा रही है। तो ये तो पहले भी दी जा रही थी, अब ये रिलैक्सेशन और ऐड कर दी गई है नए रिक्रूटमेंट रूल्स में। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं और SSA टीचर वर्किंग इन एमसीडी है, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जा रही है। और जो क्रूशियल डेट है एज लिमिट डिटरमाइन करने की, वो आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वही रहेगी। इसके बाद एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। पहले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो ये थी 10+2 और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स या जूनियर बेसिक ट्रेनिंग मतलब JBT और इक्विवेलेंट, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, और मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। तो अब जो ये प्रपोज्ड है वो ये है, ये देखिए। इनके लिए या तो आपने 10+2 50% अंकों के साथ कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा हो, चाहे जिसे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, DLED नाम से जाना जाता हो या JBT के नाम से जाना जाता हो, पर आपने कर रखा हो। या फिर 10+2 45% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो, चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। या 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा हो। या फिर 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसी के साथ साथ CTET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। और उसी के साथ साथ मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी एंड इंग्लिश, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और हायर लेवल आप
आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए, आपने पास कर रखा हो इन लैंग्वेज का एग्जाम। फिर से देख लीजिए, हिंदी और उर्दू और पंजाबी इनमें से कोई एक एंड इंग्लिश आपने सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल या उससे हायर लेवल पे पास कर रखी हो। और 5% की क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी जा रही है SC, ST, OBC और PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। इसके बाद आगे है, वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन केस ऑफ प्रमोटी। तो इसमें नॉट एप्लीकेबल है, कोई बदलाव नहीं है, अब भी कोई चेंज नहीं है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन पहले 2 साल का था, अब भी 2 साल का ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पहले भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, अब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, डेपुटेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एब्जॉर्प्शन ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन, डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन टू बी मेड नॉट एप्लीकेबल है, तो कोई बदलाव इसमें नहीं है, अब भी ये नॉट एप्लीकेबल है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं दोस्तों। पहले ये रिक्रूटमेंट रूल्स थे जो कॉलम 1 में दर्शाए गए हैं, अब रिवाइज्ड और प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स ये हैं। और रीजन फॉर रिवीजन प्रपोज्ड, ये रीजन दिया गया है और रिवीजन की गई है, तो क्या रिवीजन की गई है, तो ये बिल्कुल विस्तार से यहाँ शो किए गए हैं और आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।